जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू की क्लासेज। तो हम लोग लगभग अभिक्रियाएं पहला पाठ का क्लास 10th का हम लोग पढ़ लिए हैं। क्लास 10th का पहला चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हम लोग अभिक्रियाएं लगभग सभी पढ़ लिया। उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, तमाम जितने भी होते हैं उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, सब हम लोग पढ़ लिए हैं। आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें सब मिल जाएगा, उदाहरण सहित मिलेगा, ठीक ना। अब इसमें एक दो जो छोटा छोटा पॉइंट है वो हम लोग जान लेते हैं, और फिर इसमें जो बीटीसी का क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं कि बीटीसी का आप लोग ध्यान रखिएगा। मैट्रिक एग्जाम में अगर आपको अच्छे नंबर से पास करना है तो बीटीसी को एकदम आपको ध्यान रखना है हर विषय का, ठीक है। जो क्वेश्चन होता है उसका अलग क्वेश्चन एक होता है बीटीसी का, अभी हम लोग सीखेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि संगमरमर खड़िया, इसको खड़िया भी कहते हैं या चूना पत्थर भी कहते हैं, ठीक ना, का रासायनिक सूत्र तथा बनाने की अभिक्रिया बताएं। एक प्रश्न आया है पर 2 नंबर में, इस संगमरमर या खड़िया का रासायनिक सूत्र तथा बनाने की अभिक्रिया बताएं, ठीक है। तो इसी संगमरमर को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया कहिए या संगमरमर कहिए तो कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। लिख सकते हैं हम लोग आंसर में, इसको आंसर में लिख सकते हैं कि संगमरमर खड़िया को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। एक लाइन लिखिए, हो गया। छोटा आंसर है कि संगमरमर या खड़िया की है, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक ना। इसका सूत्र कह रहा है कि रासायनिक सूत्र, संगमरमर का सूत्र है संगमरमर, या इसको कहते हैं खड़िया ना, खड़िया का सूत्र क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा इसका? वही CaCO3, ठीक ना। संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। संगमरमर का सूत्र जो होता है CaCO3। हो गया, सिंपल चीज। अब इसमें एक और देखिए जोड़ दिया है कि बनाने की अभिक्रिया या फिर बनता कैसे है। तो जब हम लोग चूना जल में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो संगमरमर बनता है। चूना जल किसको कहते हैं? बुझा हुआ चूना को। जब कैल्शियम ऑक्साइड को, यानी कि बिना बुझा हुआ CaO, यहां पर थोड़ा सा है कि CaO को इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि इसको क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बिना बुझा हुआ इसको चूना कहते हैं। और जब इसको हम लोग जल में डालेंगे तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा, तो उसी का नाम है भाखरा चूना कहिए या चूना जल कहिए। और जब वो CO2 से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करेगा, तो संगमरमर बनता है। इसका सबसे अच्छा आप लोग को व्यवहारिक उपयोग में देखे होंगे कि दीपावली में जब हम लोग चूना से घर पोते थे, पहले हम लोग कली चूना लाते हैं और उसको हम लोग घोलते हैं, तो पानी में वाष्प खोलने लगता है पानी, तो वो हो गया, जो घोल दिए तो हो गया चूना जल या भाखरा चूना उसको कहेंगे, या बुझा हुआ चूना उसको कहेंगे। उसका 3 गुना हो जाता है। जब उसको हम दीवार में पेंट करते हैं तो उसी समय चमक नहीं आता है। आप लोग देखे होंगे सूखने के बाद 1-2 दिन के बाद, 2 दिन 3 दिन के बाद उसमें लाइट आता है, संगमरमर जैसा लाइट आता है, ठीक, सॉरी। वही तो जब हम लोग वो 2-3 दिन के बाद जब उससे CO2, जो वायुमंडल में CO2 गैस है, उससे जब रिएक्शन करता है चूना जल, तब संगमरमर का बनता है। यहां पर हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा इसका उदाहरण। यहां पर संगमरमर का बनाने की अभिक्रिया लिख देंगे, यहां पर बनाने की अभिक्रिया।
बनाने की अभिक्रिया, बनाने की अभिक्रिया क्या है देख लेते हैं कि जब चूना जल CaOH होल 2, ये हो गया बुझा हुआ चना, बिना बुझा हुआ होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। और जब ये CO2 से रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, तो वह CaCO3 प्लस और क्या बन जाएगा CaCO3 और बन जाएगा जल, आपका जल तो बनेगा ही, आपका ये जल बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ध्यान से इस प्रश्न को याद करिएगा। ठीक है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं कि जब चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड जब चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो संगमरमर बनता है, या संगमरमर जैसी चमक आती है, संगमरमर तो नहीं बनेगा, संगमरमर जैसा चमक आती है, लिख सकते हो, अच्छा रहेगा, संगमरमर जैसी चमक आती है। ठीक है, इसका यही पूरा डिफिनेशन है और यही इसका लैंग्वेज में हम लोग इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फिर से बात करते हैं, संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, इसको बनाने की जो अभिक्रिया है चूना जल और CO2 रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर LPG का पूर्ण नाम और इसके अवयव लिखिए। LPG आप जानते हैं जो घरों में आपका खाना बनता होगा गैस पर, उसी को LPG कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत द्रव के रूप में रहता है। जो गैस रहता है तो देखते हैं आप हिलाएंगे तो पानी जैसा रहेगा द्रव के रूप में, लेकिन जैसे बाहर जब आएगा तो गैस मिलता है, क्योंकि उसको इतना प्रेशर से भरा होता है कि जब बाहर से निकलता है तो गैस रूप में निकल जाता है। ठीक है, तो उसी को होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG को। इसका मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन, ठीक ना, ब्यूटेन इसका मुख्य होता है LPG का, और ये हम लोग को खाना बनाने वाले ईंधन में प्रयोग होता है। ठीक है, LPG का फिर से देख लीजिएगा, यह खाना बनाने वाले ईंधन में प्रयोग होता है और LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। ठीक, उसके दूसरा बात है कि CNG का पूर्ण नाम क्या है? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह खाना बनाने वाले ईंधन में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यह खाना बनाने वाले ईंधन में प्रयोग नहीं होता है। एक यहाँ पर होता है वाहनों में ईंधन में, क्योंकि कुछ शहरों में अब आप लोग गांव देहात में देखते हैं जो टेम्पू कुछ गाड़ी आए हैं या कोई भी बाइक भी अब अक्सर आ चुका है, तो उसमें CNG का प्रयोग हो रहा है। बड़े बड़े गाड़ियों में, बस में, ट्रक में भी हो रहा है। तो वही है, ये वाहनों के ईंधन में, खाना बनाने वाले ईंधन में। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कौन गैस खाना बनाने वाले ईंधन में प्रयोग नहीं होता है, तो CNG। ये होता है क्या? वाहनों के ईंधन में, ये खाना बनाने में नहीं होता है। खाना बनाने में होता है आपका LPG, जिसका मुख्य अवयव ब्यूटेन। पूछेगा कि LPG का मुख्य अवयव क्या है, तो ब्यूटेन। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक ना। तब हम लोग चलते हैं BTC के क्वेश्चन। पहला पार्ट का जो BTC का क्वेश्चन है, जो बार बार बोल रहे हैं, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आप लोगों को उससे मैट्रिक एग्जाम में बोर्ड में आएगा। एक तो हम लोग सीखते हैं कि अभिक्रियाएं कैसे है, क्या है, लेकिन क्वेश्चन जो आता है उसको आपको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में। तो उसको हम लोग BTC का क्वेश्चन देते हैं, BTBC का जो है, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और तब हम लोग चलते हैं BTC के क्वेश्चन पर।